आप सबने सुना तो होगा ही कि अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे पूरा करने की साजिश में लग जाती है। ऐसी ही कहानी है पुणे की रहने वाली मेघा बाफना की, जिन्होंने 3,000 रुपए से अपने सैलेड बिजनेस की शुरुआत की और आज वो महीने के 1 लाख रुपए कमा के अपना घर चलाती है। तो चलिए सुनते हैं एक सिंपल सी कहानी जो है नई कोशिश, नई शुरुआत की कर्ली टेल्स के इस शो स्ट्रीट स्टोरीज पर। नमस्ते, मैं हूँ मेघा बाफना पूना से। मैं KGS कीप गुड शेप बिजनेस की ओनर हूँ। मैंने ये बिजनेस 2017 में स्टार्ट किया। मैं पहले से ही जॉब करती हूँ। टिफिन में रोज रोटी सब्जी लेके जाना पसंद नहीं था, इसलिए मैं रोज सैलेड लेके ही जाती थी। पर रोज शॉपिंग करो, सैलेड लेके जाओ, ये थोड़ा हेक्टिक हो रहा था। रोज ऑफिस में सोचती थी काश कोई मुझे भी सैलेड दे दे रेडीमेड। तब जाके ये ख्याल आया कि क्यों ना ये बिजनेस मैं ही स्टार्ट करूँ। मेघा अपने बिजनेस KGS कीप गुड शेप की शुरुआत होने के पहले से एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते आ रही है और आज भी उन्हें इस जॉब को छोड़ने की कोई नीड नहीं लगती। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने सैलेड बनाने और खाने के जेन्युइन पैशन के चलते उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की। स्टार्टिंग में मेघा ने एक व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे अपने बिज़नेस के बारे में पोस्ट किया, जिसकी मदद से उन्हें ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगे। फर्स्ट डे ऑफ जो मेरा सेल था वो कुछ 6 पैकेट्स ही थे। फिर रिकमेंडेशन से उनको भी काफ़ी टेस्ट पसंद आया तो उनके फ्रेंड्स को रिकमेंड किया, तब जाके मेरे थोड़े सेल्स बढ़े। फिर जाके मैंने फेसबुक पे एक कूला करके एक पेज है जहाँ पे मैंने प्रमोशन किया, वो मेरा फर्स्ट प्रमोशन था। आज तक मैंने कोई पेड प्रमोशन किया नहीं है। जो भी मेरे सेल्स बढ़े हैं वो रिकमेंडेशन से और माउथ पब्लिसिटी से ही बढ़े हैं। धीरे धीरे मेघा के सैलेड की डिमांड बढ़ने लगी और उन्हें कई सारे ऑर्डर्स आने लगे। ऐसे में जॉब, बच्चे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ उनका पैशन प्रोजेक्ट संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कई बार उन्हें लगा कि बस अब गिव अप कर दे। उन्हें उनके पति और मदर इन लॉ से पूरा सपोर्ट मिला, पर बढ़ती डिमांड के चलते उन्हें और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। जब मेरे सेल्स बढ़ने लगे तब मैंने मेरी मेड से बात किया कि आपके कोई रिलेटिव रहेंगे, जैसे भाभी हो, सिस्टर इन लॉ हो, जो ये काम करने आ सकते हैं। हेल्पिंग हैंड के हिसाब से मैं उनको बुलाना चाहती थी। उन्होंने उनके घर पे बात किया बट उनके घर से ना आई, क्योंकि उनके घर में लेडीज़ बाहर जाके काम करे ये कंसेप्ट ही नहीं था। तो फिर मैंने जाके उनके घर वालों को मिली, उनकी सास को मिली, उनके हस्बैंड्स को मिली, उनको समझाया कि ये कोई अलग काम नहीं है। जो घर में चॉपिंग करते हैं वही काम उनको मेरे घर आके करना है। इसके थ्रू उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। तब वो लोग कन्विंस हुए। काम कर आने लगी और आने के बाद मुझे काम अच्छा लगा, इसलिए मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। काम पर आने के बाद मेरे घर में एक्स्ट्रा इनकम बढ़ गया, इसलिए मेरे घर वाले खुश हैं। यहाँ आने के बाद मुझे अलग अलग सब्जी जो मुझे पता नहीं थे, वैसे काफ़ी सब्जियों के नाम मुझे पता चले, जैसे कि ब्रोकली, जुकेनी, आइसबर्ग, बेबी पोटैटो, चेरी टोमेटोज। अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ मेघा ने 7 अंडर प्रिविलेज लेडीज और 4 डिलीवरी बॉयज को उनके एक्स्ट्रा इनकम कमाने का जरिया दिया। पर मेघा की मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। साल 2018 में जब गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन करने का डिसीजन लिया तो उस समय ऐसे कई सारे बिजनेस थे जिन्होंने काफी नुकसान सहा और मेघा का बिजनेस कीप गुड शेप यानी कि KGS उनमें से एक। जो काफ़ी अच्छा मूव था बट मेरे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। काफ़ी सेल्स कम हो गए थे, इसीलिए थोड़ा टेंशन हो गया। मैंने मार्केट थोड़ा स्टडी किया, तब जाके मुझे रीयूजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स मिले। प्लास्टिक कंटेनर मिलने के बाद मैंने वापस वही स्टार्ट किया। दो वो एक्सपेंसिव थे थोड़े, बट मैंने वही स्टार्ट किया। आज मेघा हफ्ते में 250 ऑर्डर्स डिलीवर करती है, जहां एक ऑर्डर से उन्हें लगभग 110 रुपए मिलते हैं और उनकी KGS में मिलने वाली 24 टाइप्स ऑफ सैलेड में पीपल्स फेवरेट है मेयोनीज रशियन सैलेड। किसने सोचा था कि एक हम्बल बिगनिंग आज इस मुकाम पे पहुंच जाएगी। मेघा में हमेशा से ही वो जोश था अपने सपनों को पूरा करने का, पर उनके हस्बैंड और उनके मदर इन लॉ के सपोर्ट से उनके सपनों को उड़ान मिली। मैं हूँ सुनील बाफना, मैं मेघा का हस्बैंड हूँ। पहले लोग बोलते थे कि ये सुनील की वाइफ है, बट अब लोग बोलते हैं कि ये मेघा का हस्बैंड है, एंड आई वेरी प्राउड ऑफ दैट। KGS ये जो उसका बिजनेस का नाम है, वो पहले सिर्फ एक नाम था, बट आज उसने उसे एक ब्रांड बना दिया है। इन 3 सालों में उसने काफ़ी कुछ अचीव किया है, बट उसी के साथ साथ काफ़ी अप एंड डाउन्स भी आए हैं, और उसने उसे काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आगे भी अप एंड डाउन्स आएंगे, बट आई नो
she will handle it very carefully. And also, we as a family are very proud of her and always keep motivating her. मैं जो टीवी में सुपर हीरोज देखता हूँ वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ही सुपर हीरो है। स्टार्टिंग फर्स्ट डे जब मेरा सैलेड था तब उस दिन मेरे पास 6 टाइप ऑफ सैलेड थे। अभी मेरे पास 24 टाइप्स ऑफ सैलेड है। उसमें भी मैं कस्टमाइजेशन देती हूँ। जो थायराइड पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनको कस्टमाइजेशन करके ही देती हूँ। तो इंसान अगर कुछ भी ठान ले तो वो हासिल कर ही सकता है। अगर हम डिटरमाइंड रहे, कंसिस्टेंट रहे, फोकस्ड रहे तो हम वो चीज़ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। सेल्स तो अप एंड डाउन होते ही रहेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट हमें कभी अपना फोकस हटाना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है। एक वर्किंग मदर और वाइफ ने अपने छोटे छोटे कदमों से कुछ बड़ा कर दिखाने की कोशिश की है और कर भी दिखाया है। मेघा की कहानी हम जैसों के लिए मोटिवेशन है जो हमें 2 चीजें सिखाती है। एक कि जब जागो तब सवेरा, और दूसरा ये कि कुछ बड़ा करने के लिए बड़े से शुरुआत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घर भरता है। This is Krishna Goswami signing off. Stay tuned to Pearly Tales for more such inspirational stories.